नमस्कार प्रिय श्रोताओं। राम राम। आज की यह कथा एक अनुभव की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो शब्दों से शुरू होती है लेकिन अंततः आपके जीवन की दिशा बदल देती है। आज हम बात करने वाले हैं उस क्षण की जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में राम कहता है। क्या उस पल वह केवल 2 अक्षर बोलता है या वह अनजाने में एक ऐसी चेतना को आमंत्रित कर लेता है जो उसके घर, उसके मन और उसके भविष्य तीनों को स्पर्श करने लगती है। जब कोई व्यक्ति राम नाम का उच्चारण करता है तब वह केवल 2 अक्षरों का शब्द नहीं बोलता। वह अनजाने में एक ऐसी चेतन शक्ति को आमंत्रण देता है जो न दिखती है न सुनाई देती है, लेकिन भीतर और बाहर सब कुछ बदलने की क्षमता रखती है। शास्त्रों में कहा गया है कि राम नाम स्वयं ईश्वर से भी व्यापक है, क्योंकि जहां ईश्वर तक पहुंचने के लिए साधना, नियम और पात्रता की आवश्यकता होती है, वहीं राम नाम केवल श्रद्धा से प्रकट हो जाता है। कहा जाता है कि जिस क्षण कोई व्यक्ति पहली बार राम नाम का जप करता है, उसी पल उसके जीवन और घर के द्वार पर कई अदृश्य शक्तियां एक साथ सक्रिय हो जाती हैं। इन्हें शब्दों में पूरी तरह बांध पाना आसान नहीं है, क्योंकि ये शक्तियां शोर नहीं करती, स्वयं का परिचय नहीं देती, लेकिन इनके आने के बाद घर की हवा बदलने लगती है। वर्षों से जमी नकारात्मकता जैसे पिघलने लगती है। राम नाम केवल एक मंत्र नहीं है, यह एक पुकार है, और जब यह पुकार हृदय की गहराई से उठती है, तब ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां उसी दिशा में गति करने लगती हैं। जहां पहले बिना कारण बेचैनी रहती थी, वहां एक अजीब सी स्थिरता जन्म लेने लगती है। जहां रिश्तों में मौन भारी लगता था, वहां उसी मौन में अपनापन महसूस होने लगता है। अनेक लोग स्वीकार करते हैं कि राम नाम का जप शुरू करने के कुछ ही समय बाद उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे कोई अदृश्य सुरक्षा उनके घर के चारों ओर स्थापित हो गई हो। मानो कोई शक्ति हर नकारात्मक विचार, हर बुरी दृष्टि और हर अनचाहे संकट को भीतर प्रवेश करने से पहले ही रोक रही हो। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है, जैसे भीतर ही भीतर किसी ने कह दिया हो, अब चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह परिवर्तन किसी बड़े चमत्कार के साथ नहीं आता। न कोई प्रकाश दिखाई देता है, न कोई अलौकिक दृश्य, लेकिन जीवन की दिशा बदलने लगती है। जैसे ही कोई व्यक्ति श्रद्धा या जिज्ञासा से राम कहना आरंभ करता है, उसी क्षण उसके भीतर और उसके घर में एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसे तुरंत समझ पाना सामान्य बुद्धि के लिए कठिन होता है। बाहर से सब कुछ वैसा ही लगता है, वही घर, वही लोग, वही समस्याएं, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म हलचल शुरू हो चुकी होती है। शास्त्र कहते हैं कि राम नाम कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि एक जीवंत चेतना है। जहां भी इसका स्मरण होता है, वहां यह स्वयं को ऊर्जा, भाव और वातावरण के रूप में प्रकट करने लगती है। राम नाम जब शुरू होते ही सबसे पहले उस स्थान की जड़ता टूटती है। वर्षों से घर की हवा में जो भारीपन, उदासी या अनकहा तनाव जमा रहता है, वह धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। कई लोग महसूस करते हैं कि कुछ ही दिनों में उन्हें अपने ही घर में बैठते समय अलग सा सुकून मिलने लगा है। कोई समस्या तुरंत हल नहीं होती, फिर भी मन शांत रहने लगता है। यही शांति पहली सक्रिय शक्ति होती है, शांति की जीवंत शक्ति। यह केवल मन को नहीं, पूरे घर के वातावरण को स्निग्ध बना देती है। जहां पहले बिना कारण बहस हो जाती थी, वहां शब्द अपने आप संयमित होने लगते हैं। जहां पहले साथ बैठना भी भारी लगता था, वहां अब चुपचाप बैठना भी अच्छा लगने लगता है। इसके बाद दूसरी शक्ति सक्रिय होती है, रक्षण की शक्ति। यह दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके प्रभाव स्पष्ट होते हैं। जिन घरों में बार बार छोटी दुर्घटनाएं होती थीं या बिना कारण भय बना रहता था, वहां ऐसी घटनाएं कम होने लगती हैं। चुनौतियां आती हैं, लेकिन उनकी धार कम हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ कठिनाइयों की तीव्रता को धीमा कर रहा हो। संतों के अनुसार राम नाम जप करने वाले के चारों ओर एक सूक्ष्म सुरक्षा घेरा बन जाता है, जिसके भीतर नकारात्मकता सहज प्रवेश नहीं कर पाती। धीरे धीरे यह प्रभाव घर के हर सदस्य पर पड़ने लगता है, चाहे वह स्वयं जप करता हो या नहीं। कई बार केवल एक व्यक्ति के जप से पूरे परिवार का स्वभाव बदलने लगता है। इसके साथ तीसरी शक्ति प्रवेश करती है, करुणा और प्रेम की शक्ति। यह बहुत कोमल होती है, इसलिए इसका आगमन शांत होता है।
व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को पहले से अधिक स्पष्टता से अनुभव करने लगता है। कठोरता, अहम और पुरानी शिकायतें धीरे धीरे गलने लगती हैं। इसके बाद विवेक की शक्ति जागृत होती है। व्यक्ति को यह समझ आने लगती है कि किन बातों पर वह वर्षों से व्यर्थ ऊर्जा खर्च कर रहा था। जीवन की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। स्वास्थ्य, संबंध और मानसिक शांति स्वतः महत्वपूर्ण हो जाते हैं। धीरे धीरे एक आत्मबल जन्म लेता है। यह अहंकार नहीं देता, बल्कि स्थिरता देता है। कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति टूटने के बजाय संभलना सीखता है। भीतर यह विश्वास बनने लगता है कि कोई शक्ति है जो थामे हुए है। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अनुभव करता है कि उसके घर में केवल भौतिक लोग ही नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म दिव्य उपस्थिति भी रहने लगी है। यह उपस्थिति डरावनी नहीं होती, बल्कि अत्यंत अपनत्व से भरी होती है। कभी मन हल्का हो जाता है, कभी आंखें भर आती हैं। यह भावुकता कमजोरी नहीं, बल्कि भीतर की गांठों के खुलने का संकेत होती है। जप नियमित होते ही स्थिरता और संतुलन की शक्ति सक्रिय होती है। धन का अर्थ यहां केवल पैसा नहीं, बल्कि सही निर्णय, संतुलन और आवश्यकता की पूर्ति होता है। अस्थिरता कम होने लगती है, बुद्धि अधिक स्पष्ट हो जाती है। राम नाम जप पुराने कर्मों के बोझ को भी धीरे धीरे हल्का करता है। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे व्यक्ति को तोड़ने के बजाय मजबूत बनाती हैं। घर का वातावरण अधिक सात्विक हो जाता है। शब्दों में संयम, भोजन में सादगी और दिनचर्या में सहज अनुशासन आने लगता है। अंततः भय की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। भविष्य का भय, असफलता का भय, मृत्यु का भय। भीतर एक भरोसा जन्म लेता है कि जीवन केवल वही नहीं है जो दिखाई देता है। यही भरोसा पूरे घर में फैल जाता है। धीरे धीरे वह घर एक साधारण निवास स्थान नहीं रहता, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र जैसा बन जाता है। जो भी वहां आता है, कुछ देर बाद हल्का महसूस करता है, बिना जाने कि वहां राम नाम का जप होता है। अंत में व्यक्ति यह समझने लगता है कि राम नाम का सबसे बड़ा चमत्कार समस्याओं को समाप्त करना नहीं, बल्कि समस्याओं के बीच भी मन को शांत रखना है। राम नाम कोई बाहरी जादू नहीं करता, वह भीतर सोई चेतना को जगाता है। और शायद यही राम नाम का सबसे बड़ा रहस्य है कि वह आपको यह एहसास करा देता है कि आप कभी अकेले नहीं होते। हर श्वास के साथ, हर कदम पर कोई शक्ति आपके साथ चल रही होती है, आपको संभालती हुई, आपको दिशा दिखाती हुई। अगर आप राम जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम राम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक और दिव्य रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम,